जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी ज्योग्राफी प्री प्लस में 2023 और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैदान। एक सेकंड। हमारा पर्वत और पठार हो चुका है और आज हम मैदान देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तो कैसे पर्वत और पठार क्रिएट होते हैं, और आज हम देखेंगे मैदान कैसे रहते हैं। देखिए, ये दो टेक्टोनिक प्लेट टकरा रहे हैं और ये एक भूभाग ऊपर की ओर उठ गया, पर इसके पीछे भूभाग जहां पे इसके टकराने का असर नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक। और ये समतल भूभाग था तो इसको हम मैदान बोल दिए। तो जो भूभाग ऊपर नहीं उठते, जो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, समतल रहते हैं, उन्हें हम मैदान कहते हैं। आइए देख लेते हैं मैदान की डिफिनेशन। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यूनतम होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब नदियों का प्रवाह धीमा क्यों पड़ता है दोस्त? मान लो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये भूभाग है, ये एक मैदान है। जब यहाँ पे नदी निकलेगी तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां लेते निकलेगी, कुछ इस प्रकार के मोड़, कहीं सीधी तो कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कहीं ऊंचाई पे उसको चढ़ना होगा, कहीं ढलान होगी। तो कुछ इसी प्रकार, कुछ इसी इन्हीं कारणों की वजह से उसका जो वेग होता है वो धीमा पड़ने लगता है। मैदान का वर्गीकरण। मैदान तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ज्वालामुखी मैदान, ठीक, घास के मैदान। पर हम अभी दो ही मैदान को देखते हैं, तटीय मैदान और अंतरस्थलीय मैदान। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण होता है। ये हुई है तो इसको आप होता है समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे होता है, होगा। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों में विस्तृत है। अगर आप कभी समुद्र की ओर गए होगे, समुद्र के किनारे पे गए होगे, तो आपने कुछ इस प्रकार की आकृतियां देखी होंगी कि एक बालू, आप कह लो, या रेत कह लो, ठीक। तो आपने रेत और या फिर बालू के एक थोड़ा बड़े, जब बहुत बड़े नहीं पर थोड़ा बड़े मैदान, या फिर कभी कभी बहुत बड़े भी देखने को मिल जाते हैं, तो आपने कुछ इस प्रकार का मैदान देखा होगा। इसी को कोस्टल प्लेन कहते हैं, यानी तटीय मैदान कहते हैं, जिसके एक भाग में समुद्र, दूसरे भाग में अदर भूभाग, ठीक, पर्वत पठार या फिर घास का मैदान, और बीच में तटीय मैदान होता है। अब अंतरस्थलीय मैदान क्या है? महाद्वीपों के आंतरिक भाग में नदियों के अवसादों के निक्षेपण से निर्मित भूभाग को अंतरस्थलीय मैदान कहते हैं, कहा जाता है। ये उसकी कुछ इमेज है, ये भी पिछले वाले की तरह सेम है। ये विश्व के मैदानों के कुछ उदाहरण हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये उसका मैप है। तो दोस्त, जब आप नोट्स बनाइएगा तो आप पहले उसकी डिफिनेशन, कितने टाइप्स होते हैं और क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक, और उनका जो मैप है। तो आप कोई भी टॉपिक अगर नोट्स बनाइएगा किसी भी टॉपिक का, तो आप इन चीजों को जरूर शामिल कीजिएगा। आप अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप जैसा है इसमें वैसा ही नोट्स बना लो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वैसा ही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अपने ज्योग्राफी के लिए।